Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Is My Investment। अमेज़न ने जब से फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस दिया है, फ्यूचर ग्रुप के शेयर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस केस में रोज़ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेज़न का लीगल नोटिस फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए कितना बड़ा खतरा है, शेयर्स कितना नीचे जा सकते हैं और अब जो इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। फर्दर फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स इस लीगल नोटिस को लेके हुए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और डिफरेंट न्यूज़ चैनल और एक्सपर्ट्स के इस बारे में क्या व्यूज़ हैं, इस बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के शेयर लगभग 10% से ज़्यादा टूट चुके हैं जब ये न्यूज़ आई थी कि अमेज़न ने लीगल नोटिस भेजा है फ्यूचर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन की वजह से। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के काफ़ी शेयर्स तो ऐसे भी हैं जो लगभग 52 वीक लो के आसपास आ गए हैं। फ्रेंड्स, जब रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की डील अनाउंस हुई थी उसके बाद से जो करेक्शन फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिला था वो समहाउ कंप्लीट हो चुका था और स्टॉक्स एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे। पर जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तब स्टॉक्स में एक फ्रेश सेलिंग देखने को मिली है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप जो है लगातार पिछले 7-8 महीने से जो है कैश क्रंच झेल रहा है और कंपनी डिफरेंट ग्रुप कंपनीज लगभग 10 से ज़्यादा बार डिफरेंट तरह के रीपेमेंट्स को लेकर डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं और कंपनी को जो है बैडली इमीडिएट कैश चाहिए इन सब से निकलने के लिए। अगर ये रिलायंस की डील नहीं हुई होती या फिर ये पाइपलाइन में ना होती तो इस बात के बड़े चांसेस थे कि इनके जो अकाउंट्स हैं वो अब तक एनपीए हो चुके होते। जहाँ जहाँ इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है कंपनी हो सकता है इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को झेल रही होती, पर रिलायंस के साथ डील पाइपलाइन में थी जो हो चुकी है, जिसकी वजह से जो लैंडर्स हैं उनको ये उम्मीद थी कि अब पैसा आ जाएगा, जिसकी वजह से किसी ने भी इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की थी। ऐसे में अगर कैश इनको लेट होता है या कोई नया इशू या पेच इस डील में आता है तो फ्यूचर ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव हो सकता है। डिटेल में बात करते हैं ये पूरा केस है क्या और एक्सपर्ट्स के इस बारे में क्या व्यू हैं। फ्रेंड्स, लाइव मिंट के हवाले से खबर आई है कि अमेज़न और फ्यूचर रिटेल का जो ये केस चल रहा है इसमें नवंबर से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं सिंगापुर में, जहां पर इन्होंने नोटिस दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में इन्होंने नोटिस दिया है। जब कोई भी केस दो कंपनीज के बीच में होता है और वो दोनों कंपनी अलग अलग कंट्री से हों तो इसके लिए ये स्पेशल जो है आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि नवंबर से प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है और लगभग 9 महीने से 12 महीने यहाँ पर लग सकते हैं अगर जो है फैसला इसी आर्बिट्रेशन सेंटर के थ्रू आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसा क्या हो गया कि अमेज़न ने लीगल नोटिस दिया है, क्योंकि ये जो बात थी कि फ्यूचर कूपन्स में अमेज़न की 50% की होल्डिंग है जिसके थ्रू वो फ्यूचर रिटेल में लगभग 3.5-4% की स्टेक होल्ड करते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा था कि फ्यूचर रिटेल में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वहाँ पे स्पेसिफिक एक लिमिट से ज़्यादा शेयर अगर वो बेचते हैं तो उन्हें फ्यूचर कूपन्स की परमिशन लेनी होगी, जिसकी जो है मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग्स अमेज़न के पास थी। मोटा मोटा मानिए कि अमेज़न के पास पहला राइट था कि अगर प्रमोटर फ्यूचर रिटेल में अपनी स्टेक बेचेंगे तो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अमेज़न अपने राइट को 3 से 10 साल में, 2019 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद से 3 से 10 साल में एक्सरसाइज कर सकता है। पहला राइट उनका है फ्यूचर रिटेल की एसेट्स को खरीदने का। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कॉर्पोरेट लॉयर हैं मुरली नीलकांतन, उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में ये बात बोली है कि ये जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जब ये बोर्ड मीटिंग हुई थी फ्यूचर ग्रुप की और जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब ही अमेज़न को जो है एक्ट करना चाहिए था इसको लेके। यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेज़न के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है और फ्यूचर ग्रुप ये बात कह रहा है कि अमेज़न से सारी बात क्लियर होने के बाद ही ये डील हुई है। तो अगर उनकी सहमति थी कॉन्ट्रैक्ट की तो वो जो है राइटिंग में होनी चाहिए। उसका अगर वो राइटिंग में नहीं है, सिर्फ ओरली है, तो उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, उसकी कोई भी जो है वैलिडिटी है ही नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है
कॉल ऑप्शन जो अमेज़न को मिला हुआ था उसमें उनको ये राइट था कि 3 से 10 साल में वो इन एसेट्स को खरीद सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में उन एसेट्स को खरीद सकते हैं। पर यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी जो है डिफ़ॉल्ट झेल रहा है, बिजनेस को लेके इश्यूज आ रहे हैं, तो जो एसेट्स हैं जो फ्यूचर में डिसअपियर हो सकती हैं यानी ख़त्म हो सकती हैं, डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं, उसको लेके अगर उस राइट को वो फ्यूचर में एक्सरसाइज कैसे करेंगे। इस केस का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि फ्यूचर ग्रुप एक पे अप अरेंजमेंट के थ्रू, पे अप और शटअप अरेंजमेंट के थ्रू, यानी कि या तो वो इन्वेस्टमेंट करें या फिर डायल्यूशन अगर होता है इस कंपनी का उस लॉसेस को सफ़र करें। या फिर एक सॉल्यूशन इसका ये भी कह रहे हैं कि अगर जो है फ्यूचर ग्रुप जो एसेट्स फ्यूचर में उनकी जो वैल्यू हो सकती है रिटेल की, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से उस चीज़ को डिस्काउंट करके हो सकता है यहाँ पे कुछ सेटलमेंट इनके बीच में हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स रिलायंस इस डील में इन्वॉल्व है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि रिलायंस इस डील में इन्वॉल्व है। रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप की एसेट्स खरीदी हैं। रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। इसके अलावा रिलायंस इज़ नोन फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऐसा कुछ क्लॉज जो वेल नोन हो वो रिलायंस ने छोड़ दिया हो और यहाँ पर फर्दर कुछ ऐसी चीज़ निकल कर आए, उसके चांसेस कम हैं। सूनर और लेटर ये इशू आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होना चाहिए। जिस तरह से जितने बड़े जेएनटी कॉर्पोरेट जेएनटी यहाँ पर इस इश्यूज़ को लेके कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स चले और ये बहुत लंबा खींचे, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। अब किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये सेटल होता है ये देखना होगा। जितने भी एक्सपर्ट्स के जो व्यूज़ आ रहे हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल के सोर्सेज से, वो यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सेटलमेंट होना चाहिए। और अगर अमेज़न का जो राइट है जो फ्यूचर में एक्सरसाइज होना है, अगर तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती और उसकी एसेट्स ही वाइप आउट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उस राइट को एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। अब बात आती है कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स फर्दर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देख के लगता है, पहले ही ये बात माना जा रहा था कि इस डील को सीसीआई से अप्रूवल को लेकर और जो है स्वैपिंग रेशियो के एक्सरसाइज होने तक, यानी कि रिकॉर्ड डेट के आने तक लगभग 5 से 6 महीने लग सकते हैं, जिसमें 1.5 महीना ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि अब बीच में ये जो इशू आया है हो सकता है कि थोड़ा और लंबा खींचे, 6, 7, 8 महीने लग जाएं। ऐसे में कि कंपनी जिस तरह से यहाँ पर कैश क्रंच है, ये लाइकली है कि आने वाले टाइम में डिफ़ॉल्ट करेगी। अगर ये स्टॉक यहाँ से कोई बहुत बड़ी और बैड न्यूज़ आती है इन केसेस को लेके, तो हो सकता है और करेक्ट हो जाएं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन अनसर्टेनिटी के बीच में यहाँ बाइंग नहीं आएगी। बाइंग तभी आएगी जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे और रिकॉर्ड डेट आ जाएगी, उसके बाद ही एक फ्रेश स्पर्ट फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिलेगा। इन अनसर्टेनिटी के बीच में फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें तो मान के चलिए कि काफ़ी पेन अभी और देखने को मिल सकता है। अगर और बैड न्यूज़ आती हैं तो शेयर्स हो सकता है थोड़े और करेक्ट हो जाएं, पर ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड हैं यहाँ पे। और इस इश्यू में ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है कि ये डील अब कैंसिल हो जाएगी और फ्यूचर ग्रुप इंसॉल्वेंसी में चला जाएगा। इस बात के चांसेस तो ऑलमोस्ट आप समझिए नेग्लिजिएबल है। अब किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमेजन के इंटेंशंस क्लियर हैं कि वो नेगोशिएशन के मूड में है। जिस तरह से उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में अपील करी है, फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भेजा है, डील ऑलरेडी सीसीआई से अप्रूव नहीं हुई है, तो उन्होंने एंट्रिम रिलीफ के लिए जो है अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया है कोर्ट में। अदरवाइज वो इमीडिएट रिलीफ यहाँ मांग सकते थे और डील पे रोक लगा सकते थे, क्योंकि डील अप्रूव ही नहीं हुई है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब किन नेगोशिएशंस के साथ ये जो है चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, डेवलपमेंट्स देखने वाले होंगे। जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि बहुत बड़ी करेक्शन इन लेवल से देखने को नहीं मिलेगी, पर इन अनसर्टेनिटी के बीच में फ्यूचर ग्रुप में कोई बड़ा मूव देखने के चांसेस बहुत कम है। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये इशू रिजॉल्व होगा और रिकॉर्ड डेट आएगी। फाइनली मान के चलिए कि रिकॉर्ड डेट जब अनाउंस होगी, अगर ये डील पूरी तरह से गो थ्रू हो जाती है इशू के रिजॉल्व होने के बाद में, तभी एक बड़ा मूव फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हर अपडेट को सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।